हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। तो हमें से बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड तो रहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते जाते हैं। उन सभी टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि बेसिक एक बार आपने क्लियर कर लिया तो आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाती है। तो इसलिए आज अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन को सीखने के लिए किस तरह से और आसान बनाया जा सकता है, इस वीडियो में अपन इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन आर नथिंग बट ऑल दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन या फिर कहें संज्ञा के स्थान पर जो भी वर्ड्स उपयोग होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वरुण इज अ गुड बॉय, वरुण इज माई बेस्ट फ्रेंड, वरुण एंड आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तीनों सेंटेंस में वरुण अलग अलग बार यूज हुआ है। अगर इस सेंटेंस को अपन एक सिंगल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना चाहें विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग अगर वही रहे और तीनों सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रोनाउन की। जैसे वरुण इज अ गुड बॉय, यहाँ पर वरुण नाउन है, वरुण सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, वरुण इज अ गुड बॉय। इसके बाद में है वरुण इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसकी जगह फिर से वरुण का उपयोग ना करके उपयोग किया गया है ही, तो ये ही वर्ड जो है वो हो जाएगा अपना प्रोनाउन। इसी तरह से यहाँ पर वी गो टू स्कूल, वरुण एंड आई गो टू स्कूल की जगह यहाँ पर हो जाएगा वी गो टू। तो यहाँ पर ही और वी दोनों वर्ड या कहें शब्द वो हो जाते हैं अपने प्रोनाउन। इसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो ये 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, इनके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट वन आता है अपना पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? वर्ड्स विच शोज द क्लोजनेस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वे शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से निकटता को दर्शाते हैं। निकटता यानी क्लोजनेस किससे दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं वर्ब से। तो सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या देखना है? वर्ब देखना है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। उससे पहले लुक एट द टेबल। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस कहें या फिर सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। इनकी ये टेबल है। यहाँ पर आई एक सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसी तरह वी का होता है यू, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। अगर यह टेबल 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो आगे बहुत यूजफुल होने वाली है। तो पर्सनल प्रोनाउन के और एग्जाम्पल से आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एक रूल रहता है, ये रूल को देखते हैं। सेंटेंस में जब प्रोनाउन वर्ब के पहले है तो नॉमिनेटिव केस आएगा, और सेंटेंस में प्रोनाउन वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पर सेंटेंस को देखें। आई प्लेज हैंडबॉल, यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है हैंडबॉल, और प्लेज वर्ब है। रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में वर्ब के पहले वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए और वर्ब के बाद वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। दे लाइक हिम, यहाँ पर लाइक एक वर्ब है, पहले आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो दे जो रहता है वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है। हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो हिम हमने पढ़ा था ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जितने भी अपने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें सेल्फ लगा देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और अगर वो प्लूरल है तो उसमें सेल्स लगा देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और ओवर सेल्फ्स। यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं। आई कट माई नेल्स माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ सब्जेक्ट यानी आई को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है या फिर जोर दे रहा है। इस तरह से अपना माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ जो है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये को जोर दे रहा है या फिर कहें ही को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से दे एंजॉयड देम सेल्फ इन द फंक्शन, दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, देम सेल्फ अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, दे के लिए देम सेल्फ यूज हो रहा है। नेक्स्ट है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। वे सभी शब्द जो निकटता या दूर के नाउन को बताते हैं वे सभी होते हैं संकेतवाचक। ऑल द वर्ड्स विच डिनोट्स द नाउन विच इज क्लोज और फार, जो दूर या निकट हो उसको दर्शाने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। यदि नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है और वो पास में है तो उसके लिए यूज करेंगे दिस, और यदि वह प्लूरल है तो दीज यूज करेंगे। दूसरी तरफ
किसी भी दूर के प्रोनाउन को शो करने के लिए सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे, और वो प्लूरल है तो उसके लिए दोज यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज़ अ बुक, दिस प्रोनाउन बुक के लिए यूज़ हो रहा है। बुक है वो एक नाउन है, इसके लिए दिस प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। अगर वो दूर है उसके लिए यूज़ करेंगे हम दैट, दैट इज़ अ बुक। और अगर प्लूरल के लिए बात करें तो यहाँ पर बुक्स के लिए क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दीज आर बुक्स। और वो दूर है, दूरी को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दोज आर बुक्स। नेक्स्ट है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। एज नेम सजेस्टेड, रिलेटिव मतलब होता है संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। इट यूज टू रिलेट अ नाउन टू अ क्लॉज, किसी दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुज, विच, दैट, वॉट। हु हमेशा लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है, विच नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, और दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ द बॉय हु रन्स वेरी फास्ट। बॉय को रनिंग से रिलेट कौन कर रहा है, हु कर रहा है, दैट्स वाई अपना हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेकेंड में है दिस इज़ द बुक दैट आई वॉट यस्टरडे। यहाँ पर बुक को दैट से रिलेट किया जा रहा है, दैट्स वाई ये हो जाएगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दो या दो से अधिक वस्तुओं में से एक का या फिर एक का भी नहीं का बोध कराने वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो कहलाते हैं अपने विभाग सूचक या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। विच यूज टू सेपरेट अ पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप, एक ग्रुप में से एक का या फिर एक का भी नहीं का बोध जो कराते हैं वो होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, नन। एग्जाम्पल में देखें, ईच ऑफ ऑल द स्टूडेंट हैज़ डन द वर्क। यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने, यहाँ पर ऑल में से ईच मतलब प्रत्येक का बोध करा रहा है, इसलिए अपना ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकेंड अपना आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से दोनों के दोनों अच्छे हैं। यहाँ पर दोनों में से दोनों का बोध करा रहा है तो ये हो जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में है दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं, ये हो जाएगा अपना नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। एज नेम सजेस्टेड, इंडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक। विच डू नॉट हैव डेफिनेट रिलेशनशिप विथ समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, नोबडी हैज़ प्लेस्ड इट हियर। समवन मतलब स्पेसिफिक नहीं है, नोबडी इज देयर इनसाइड द हाउस, वन शुड डू वंस वर्क। तीनों सेंटेंस में देखें तो जो सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए अपना जो प्रोनाउन है वो कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेंटेंस में जब भी क्वेश्चन की बात आए तो वहां पर होता है अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, विच, व्हाट, जितने भी वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ये सभी हो जाएंगे अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आता है और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर जोर दिया जाए वहाँ पर अपना हो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना या फिर खींचना एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कैन कंप्लीट दिस टास्क। कंप्लीट वर्ब के लिए आई एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और माई सेल्फ यहाँ पर सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। सेकेंड सेंटेंस में सचिन हिमसेल्फ डिड द वर्क, सचिन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हाईलाइट या पॉइंट आउट कौन कर रहा है, हिमसेल्फ कर रहा है, इसलिए हिमसेल्फ जो है वो अपना एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब के हमेशा पहले आता है, दैट्स वाई यहाँ पर हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसी तरह माही हिमसेल्फ इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, यहाँ पर माही सब्जेक्ट के लिए, ब्राइट एक वर्ब है, वर्ब से पहले अपना हो जाएगा हिमसेल्फ और हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। लास्ट वन है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो टाइप का होता है, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर जब भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में बात की जाए तो वहाँ आता है अपना ईच अदर, और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर वहाँ आता है वन अनदर। सेंटेंस से समझ लेते हैं। रितु एंड साक्षी हेल्प्स ईच अदर। यहाँ पर रितु एंड साक्षी दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में बात की जा रही, इसलिए अपन ने यूज़ किया है यहाँ पर ईच अदर। सेकेंड सेंटेंस है हितेश एंड राशि लव्स ईच अदर।
यहाँ पर राशि और हितेश, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं। लव्स एक वर्ब है, लव्स वर्ब के लिए राशि एंड हितेश दो सब्जेक्ट हैं, तो दो सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पर की जा रही, तो दैट्स वाई यहाँ पर ईच अदर यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव्स वन अनदर। अब फैमिली मेम्बर्स की बात आई है, ऑल फैमिली मेम्बर्स 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मोर देन 2 की बात यहाँ पर आती है, मोर देन 2 की बात करें तो यहाँ पर वन अनदर होगा। ऑल द टीम मेंबर्स हेल्प्स वन अनदर, यहाँ पर भी टीम में 11 मेंबर भी हो सकते हैं, 12 मेंबर भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वन अनदर यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।